हेलो दोस्तों, आज की कहानी है गरीबी का मजाक। एक दिन मेघना अपने ऑफिस से घर आई तो देखा उसकी माँ सुलेखा जी घर की सफाई में लगी हुई थी। तो उसने पूछा, माँ क्या बात है, आज बहुत सफाई हो रही है? तो सुलेखा जी बोली, बेटी कल तेरी मौसी आ रही है एक रिश्ता लेकर। ये सुन मेघना बोली, माँ तुम तो जानती हो उन्हें और उनके बताए रिश्तों को अपनी अमीरी का दिखावा करने आ रही होंगी। फिर सुलेखा जी ने कहा, बेटी जो भी है मना तो नहीं कर सकते, अब आ रही है तो देख लेते हैं। मेघना अपना बैग रखकर रसोई में चली गई और इधर उधर देखते हुए पूछा, माँ आज खाना नहीं बनाया क्या? सुलेखा जी ने जवाब दिया, हाँ जल्दी बना दिया था, फ्रिज में रखा है, निकाल कर गर्म करके खा ले। मेघना खाना खाकर सोने चली जाती है। सुलेखा जी देर रात तक सफाई में लगी रहती है। मेघना सुबह उठकर देखती है तो पूरा घर नया सा लगता है, नए पर्दे, सोफे पर नए कवर और सुलेखा जी चाय बना रही थी। लगता है मौसी के स्वागत की पूरी तैयारी है। मेघना ने कहा तो सुलेखा जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, वो मेरी बेटी के लिए रिश्ता जो लेकर आ रही है। मेघना बोली, माँ तुम तो जानती हो पापा के जाने के बाद इन लोगों ने हमसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए, फोन तक उठाना बंद कर दिया था, आज अचानक क्या हो गया? तो सुलेखा जी ने कहा, वो सब तो ठीक है लेकिन अब आ रही है तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। तू आज ऑफिस से छुट्टी ले ले, मुझसे इतना काम नहीं संभलेगा। मेघना चिढ़ते हुए बोली, ठीक है लेकिन मौसी ने ताने मारे तो मैं भी सुना दूंगी। फिर सुलेखा जी ने जल्दी से कहा, अरे वो कुछ नहीं कहेगी और कुछ कहे तो सुन लेना, घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं कर सकते। मेघना और सुलेखा जी ने मिलकर जल्दी से सारा काम निपटा लिया। दोपहर को मौसी घर आ गई और आते ही बोली, यहाँ आना तो नर्क में आने जैसा लगता है, देखा नहीं बाहर कितनी भीड़ है, गाड़ी भी अंदर नहीं आ पाई, बहुत दूर से पैदल आ रही हूँ, तुम लोग पता नहीं यहाँ कैसे रह लेते हो। मेघना ने गुस्से से माँ की ओर देखा। माँ ने मेघना को चुप रहने का इशारा किया और बोली, मेघना मौसी के लिए चाय नाश्ता ले आओ। मेघना मौसी के लिए चाय नाश्ता ले आती है। मौसी बोली, तुम लोग तो मुझे पूछते ही नहीं, पर मुझे तो तुम्हारी हमेशा चिंता रहती है, अब तुम्हारा है ही कौन, मुझे ही सब देखना है। मैं मेघना के लिए ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। सुलेखा जी ने कहा, हाँ बहन अब हमारा है ही कौन, वैसे ये बता लड़का कैसा है? तो मौसी बोली, बहन 10 लाख रुपए महीना कमाता है, मेरे घर के पास ही बहुत बड़ी कोठी है, 2 भाई है और एक बहन भी है, सबकी शादी हो गई, बस यह सबसे छोटा ही रह गया है। सुलेखा जी ने कहा, लेकिन इतने बड़े घर से बात कैसे बनेगी, हमारी हालत तो तू जानती है। अरे तू चिंता मत कर, मैंने सब बात कर ली है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, दोनों तरफ की शादी का खर्च उठा रहे हैं मेरे कहने पर, बस एक बात है। मौसी ने कहा, क्या बात है? सुलेखा जी ने पूछा। तो मौसी बोली, उस लड़की का पहले विवाह हुआ था लेकिन एक ही साल में पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए अब उसे कुंवारा ही समझो। ये सुन सुलेखा जी बोली, क्या दुजिया को कैसे ब्याह दूं अपनी बच्ची? फिर मौसी ने कहा, इसमें हर्ज ही क्या है, वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, बिना पैसे का रिश्ता हो रहा है, राज करेगी मेघना वहाँ। तो सुलेखा जी ने कहा, नहीं नहीं कोई कुंवारा लड़का हो तो बता। तभी मेघना बोली, मौसी एक रिश्ता लाई, वो भी ऐसा? मौसी गुस्से में उठ खड़ी हुई और बोली, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, तुम सोच लो ऐसा रिश्ता रोज रोज नहीं मिलता। मेघना ने कहा, मौसी हमने सोच लिया, ऐसा रिश्ता हमें नहीं चाहिए। मेघना का गुस्सा देखकर मौसी थोड़ा सा डर गई और बात बदलते हुए बोली, मेघना तो बच्ची है, सुलेखा तू सोच कहाँ से आएगा पैसा, मेरी बात मान, इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। तो सुलेखा जी बोली, ऐसे कैसे हाँ कह दूं? तब मौसी बोली, तुम एक बार लड़के को देख लो, नहीं समझ में आए तो मना कर देना। मेघना गुस्से में बोली,
मौसी, हमें यह रिश्ता नहीं करना, चाहे मेरी शादी हो या ना हो, आप चिंता ना करें। वैसे भी आपने आज तक कभी हमारी सुध ली है? यह सुनकर मौसी गुस्सा होकर चुपचाप वहां से चली गई। फिर सुलेखा जी रोते हुए कहने लगी, मेघना, हालात कितने बदल गए। जिस बहन की शादी मैंने पिताजी से लड़ झगड़ कर अच्छे घर में करवाई, वो तेरे लिए कैसा रिश्ता लाई है। मेघना सुलेखा जी को चुप कराते हुए बोली, माँ, तुम चिंता मत करो, ये लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कई महीने बीत जाने के बाद एक दिन किसी रिश्तेदार की शादी में मौसी और सुलेखा जी की मुलाकात हो गई, जहां और रिश्तेदार भी थे। मौसी बोली, देख पुष्पा, मैंने इतना पैसे वाले घर का रिश्ता बताया था मेघना के लिए, लेकिन माँ बेटी ने ठुकरा दिया और अभी तक कुंवारी बैठा रखी है घर में। पुष्पा ने कहा, लगता है तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी है। तुम्हें पता है मेघना डीएम बन गई है। अगर तुम्हारी बात मानती तो नरकी भोगती। जिस लड़के के बारे में तुम बता रही हो वो एक नंबर का गुंडा है, मुझे सब पता है। और तभी सुलेखा जी ने कहा, और सुन बहन, मेरी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छे घर में पक्का हो गया है। मेरी बेटी को सरकारी आवास भी मिल गया है। जानती है, लड़का नेवी में है। किसी की मजबूरी का मजाक बनाने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि कभी न कभी सबके दिन बदल जाते हैं। मौसी बिना कुछ बोले वहां से उठकर चली गई। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।